हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रोज़गार किंग कविता। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के मल्टीपर्पज़ स्कूल से इन्होंने फरवरी में पीजीटी और टीजीटी टीचर्स के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक एडवर्टीज़मेंट डिस्क्लोज़ किया था। उसके कुछ इंटरव्यू बाकी रह गए हैं टीजीटी टीचर्स के, तो उस एडवर्टाइज़ को इन्होंने रीओपन किया है और इंटरव्यू की डेट्स को डिस्क्लोज़ किया है। तो और ये जो नोटिफिकेशन है ये 19 मार्च को इन्होंने री एडवर्टाइज़ किया है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आपका सब्जेक्ट है तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि कब कौन से सब्जेक्ट का इंटरव्यू होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, सत्र 2026-27 के लिए संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए ये है ना टीजीटी की पोस्ट हैं। पीजीटी के इंटरव्यू हो गए होंगे, टीजीटी के कुछ बाकी रह गए थे, उसके लिए इन्होंने फिर से इसको री एडवर्टाइज़ किया है। देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। फर्स्ट है वेट एग्रीकल्चर, एक पोस्ट है। कंसोलिडेटेड रीम्यूनरेशन है आपका 26,250 रुपये पर मंथ। 35 साल आखिरी एज है इसमें और 20 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से आपका इंटरव्यू होगा। देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी की जो भी सारी पोस्ट हैं उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है और यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन या पीडब्ल्यूडी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और टीजीटी की सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन 26,250 है और डेट्स अलग अलग हैं। सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं। टीजीटी उर्दू एक पोस्ट के लिए है। 20 तारीख यानी 20 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे से आपका इंटरव्यू होगा। टीजीटी गुजराती के लिए 20 अप्रैल दोपहर 3:30 से आपका इंटरव्यू होगा। वेट रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी की 2 पोस्ट हैं, इसके लिए आपका 21 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे की मॉर्निंग शिफ्ट में आपका इंटरव्यू होगा। वेट वुडवर्क एक पोस्ट के लिए 21 तारीख को ही सुबह 11 बजे से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। टीजीटी फिजिकली एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए एक पोस्ट है, इसका आपका 21 अप्रैल को ही सुबह 12 बजे से इंटरव्यू होंगे। टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए एक पोस्ट है, 21 अप्रैल को ही दोपहर की मीटिंग में 3 बजे से आपके इंटरव्यू होंगे। और लास्ट पोस्ट है प्राइमरी टीचर एक पोस्ट और इसमें आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स मैक्सिमम है। उसमें आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका इंटरव्यू होगा आपका 22 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन, एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्या क्या हैं। द डेट फॉर डिटर्मिनेशन एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन शैल बी एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू की डेट से आपकी ये सारी चीज़ें एज, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस कैलकुलेट की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशंस की तरफ। क्वालिफिकेशन फॉर वेट एग्रीकल्चर असेंशियल में क्या है देख लेते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए एनसीटीई रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ, अथवा बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ recognized यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। तो या फिर आपका होना चाहिए बैचलर्स या ऑनर्स डिग्री एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ। संबंधित विषय में आपका विषयों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डिज़ायरेबल में आपका मांगा गया है बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। 50% अंकों के साथ आपको बीएड की डिग्री चाहिए एनसीटीई रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटीई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। या तो आपका बीएड हो या फिर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो एनसीटीई के रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ, या फिर 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई की ओर से किया गया आपका कम 50% अंकों के साथ आपका विशेष शिक्षा में 1 साल का बीएड होना चाहिए। एंड
क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE आपका जो CTET का पेपर करवाती है उसमें आपका लेवल सेकंड यानी पेपर सेकंड का जो एग्ज़ामिनेशन है वो क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। नोट, BEd और 3 years इंटीग्रेटेड BEd, MAd एंड CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रिफर्ड। तो इसमें आपका क्योंकि ये सब कुछ डिज़ायरेबल में है तो इन्होंने ये बताया है कि BEd और 3 years इंटीग्रेटेड BEd, MAd किसी ने किया है और CTET क्वालिफाइड है तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी क्वालिफ़िकेशन फॉर TGT उर्दू के लिए। असेंशियल्स में देख लेते हैं क्या है असेंशियल्स यानी आवश्यक। देखिए फ्रेंड्स, योग्यताओं में दो तरह की होती है, एक होती है असेंशियल और दूसरी होती है डिज़ायरेबल। असेंशियल होती है ज़रूरी, जो कि आपके पास होना ही चाहिए, और डिज़ायरेबल कि यदि है तो बहुत ही अच्छी है, सोने पे सुहागा है। तो देख लेते हैं। 4 years integrated degree course from NCTE recognized institution university with at least 50% marks in the concerned subjects as well as in the aggregate including BEd component। तो आपका 4 year इंटीग्रेटेड BEd होना चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ, या बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए। नोट, फॉर TGT उर्दू स्टडीड उर्दू एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years और 6 semester ऑफ द कोर्स। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, तो इसमें देखिए उर्दू जो है वो आपने कम से कम 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर, यदि आपका सेमेस्टर वाइज होता था सेशन तो 6 सेमेस्टर में कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी भारतीय भाषा। आपको स्कूल में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और भारत की हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में आपको काम करने का अनुभव या ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है क्वालिफिकेशन फॉर TGTs गुजराती। इसमें असेंशियल में है, देखिए 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम NCTE रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और इसके अलावा है यदि बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो या तो आपका 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए NCTE रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, या फिर आपका बैचलर या ऑनर्स डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल। या फिर यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है कम से कम 55% अंकों के साथ, और आपने जो ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो इस एडवर्टीज़ में मेंशन है उसके हिसाब से हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नोट, फॉर TGT गुजराती स्टडीड गुजराती एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 3 years और 6 semester ऑफ द कोर्स। अगर आपने गुजराती में स्टडी की है तो कम से कम 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर तक आपकी स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा है आपका BEd डिग्री फ्रॉम NCTE रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर 3 years इंटीग्रेटेड BEd MAd फ्रॉम NCTE रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 1 year BEd स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। या तो आपका BEd डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, या फिर आपका इंटीग्रेटेड BEd MAd होना चाहिए 50% अंकों के साथ, या फिर आपका 1 साल का BEd स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए RCI की तरफ से 50% अंकों के साथ। और इसके बाद है और अथवा नहीं और क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड यानी लेवल 2 आपका CTET का क्लियर होना चाहिए, जो कि CBSE द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी भारतीय भाषा, वही जो कि आपकी उर्दू में है कि आपको स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और भारतीय भाषा हिंदी और अंग्रेज़ी का ज्ञान होना चाहिए।
नोट बीएड और 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड एंड सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड। यदि आपने बीएड किया है या फिर आपने 3 years का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है प्लस आप सीटेट लेवल 2 क्वालिफाइड हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा। क्वालिफिकेशन फॉर वेट रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड वर्क असेंशियल। अब इसमें देख लीजिए क्या है असेंशियल में, बैचलर डिग्री इन कंसर्न ट्रेड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में आपका मांगा है बीएड डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसके अलावा आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश और भारतीय भाषा कहा गया है। बीएड क्वालिफाइड यदि कैंडिडेट है तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए है ये 4 year इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी फिजिकल एजुकेशन या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जो कि एनसीटीई के रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ हो, या फिर आपका बीपीएड होना चाहिए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ। डिज़ायरेबल में इन्होंने मांगा है रिप्रेजेंटेड एट लीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स रिकग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो गेम्स ऑथराइज़ किए गए हैं उनमें से किसी एक गेम में आपका नेशनल लेवल तक का प्रेजेंटेशन होना चाहिए कम से कम। सेकंड आपका कह रहे हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश भारतीय भाषा, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल, डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। आपका डिज़ायरेबल में ये होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी आर्ट एजुकेशन एसेंशियल, बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपका ये जो ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कल्पचर, ग्राफिक, फाइन आर्ट में कम से कम 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में आपका कहा जा रहा है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी भारतीय भाषा, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बीएड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। बीएड डिग्री होनी चाहिए आपकी कम से कम 50% अंकों के साथ यदि आप बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और टीजीटी आर्ट एजुकेशन की ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा। क्वालिफिकेशंस फॉर प्राइमरी टीचर एसेंशियल, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट 10+2 with at least 50% marks and 2 year diploma in elementary education by whatever name known from recognized institute board। ये आपका सीनियर सेकेंडरी और हायर सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट जिस भी नाम से आपके राज्य में बुलाया जाता है 10+2 कोर्स को, वो आपका 50% अंकों के साथ होना चाहिए और 2 years का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए आपके राज्य में जिस भी नाम से जाना जाता है, जैसे बीटीसी, बीएसटीसी, एसटीसी, ये जो सारे हैं अलग अलग नाम, तो ये होना चाहिए। इसके अलावा या फिर आपका होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, क्लास 12 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है तो 4 year का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी शिक्षा में आपका 4 साल का जो स्नातक है वो चलेगा, या फिर सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, क्लास 12 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल। अगर आपका यदि ये भी नहीं है तो आप +2 50% मार्क्स के साथ 2 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हैं तो भी इसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड in the central teacher eligibility test paper 1 conducted by the government of India। और इसके अलावा आपका सीटेट लेवल 1 भी क्लियर होना चाहिए। इसमें देखिए ये असेंशियल में दिया है, बाकी सारे जो पोस्ट हैं उसमें आपका डिज़ायरेबल में दिया हुआ है, लेकिन आपका जो प्राइमरी टीचर है उसमें सीटेट लेवल 1 क्लियर होना ही चाहिए। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी भारतीय भाषा, training to be undergone a person with DED special education qualification shall undergo
आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड NCTE रिकग्निशन 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि आपका 6 महीने वाला स्पेशल प्रोग्राम वाला एलिमेंट्री एजुकेशन वाला ट्रेनिंग किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एक अतिरिक्त योग्यता के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशंस में अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू विद देयर ड्यूली फिल्ड application form in the following format with a recent passport size photograph and original testimonials, proof of age, caste certificate in respect of SC, ST, OBC, and produce a set of self-attested copies of testimonials for secure scrutiny 1 hour before the commencement of the interview। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ऊपर दी हुई सारी योग्यताएं फुलफिल करते हैं तो आपको इंटरव्यू डेट पर इंटरव्यू के समय से 1 घंटा पहले उपस्थित हो जाना है और अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे सबमिट कर देना है। उस एप्लीकेशन में आपका देखिए ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसी में यहीं पे यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसकी आप 2 कॉपी बना लें। पहले इसे आप खाली को ही रीड आउट कर लें और फिर इसे आप आराम से पढ़ें। इसमें आपको अपना एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एफिक्स करना है। अ सेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट होल 10 टू ऑनवर्ड्स, जो भी आपका लास्ट है, आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो सब आपको इसमें डाल देना है और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का सेट आपको इसके साथ अटैच कर देना है। इंटरव्यू के समय से 1 घंटा पहले आपको किसी भी कंडीशन में इंस्टीट्यूट में उपस्थित होना होगा, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये मुझे पता है। तो आप एग्जैक्ट समय पर वहाँ पर हों और यदि आप कोई योग्यता फुलफ़िल नहीं करते हैं तो स्क्रूटनी में आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यदि आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो पहले अपने आप को जांच लें कि एडवर्टीज़मेंट में जो भी योग्यताएं मांगी गई हैं आप उन्हें पूरा करते हैं। और स्पेशल नोट है कि यदि आप कहीं वर्किंग में हैं तो आपको वहाँ पे NOC लेके जाना ही पड़ेगा। ये देखिए पॉइंट नंबर 13, कैंडिडेट ऑलरेडी इन जॉब शुड गेट देयर अपॉइंटमेंट्स फॉरवर्डेड थ्रू देयर एम्प्लॉयर्स और सबमिट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये जो आपका फॉर्म है इसी में नीचे NOC का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, तो आप इसे प्रिंट आउट निकलवा कर और भर के लेके जाएं, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे स्क्रूटनी में बाहर किया जा सकता है। या फिर यदि आपका इंटरव्यू हो भी जाता है तो हो सकता है आपको एक टाइम दे दिया जाए, यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। ये वहाँ की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि बोर्ड क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आपकी आप हर चीज़ पहले से लेके जाएं। अपना एक वैलिड ईमेल आईडी उसमें डालें और फ़ोन नंबर जो भी आप मेंशन करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपका अभी रनिंग यानी फंक्शन में है। ऐसा ना हो कि आपके पास कॉल आए और आप उसे अटेंड ही ना करें, या आपके मेल पे आपके सिलेक्शन का मेल आ जाए और आप उस मेल को चेक ही ना करें। तो जो भी मेल आप रिसेंटली यूज़ करते हैं, जो फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आप रिसेंटली यूज़ करते हैं, वही हम वहाँ पे मेंशन करें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज अ लर्नर। यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम देयर। तो मैं कविता आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।